हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आईपीएल का फाइनल आरसीबी और पंजाब के बीच खेला गया और मैच बड़ा ही एक प्रकार से रोमांचक रहा। और आरसीबी ने इस मैच को एक प्रकार से बड़े ही रोमांचक मैच को रोमांचक अंदाज में जीत लिया 6 रन से। तो आरसीबी की जीत के हीरो रहे विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने अनुभव का पूरा लाभ दिया और शुरुआत में बड़ी ही जवाबदारी के साथ उन्होंने बैटिंग किया और बैटिंग करते हुए 43 रन बनाए। इस तरह से एक जवाबदारी दिखाया और उन्होंने मैच के दौरान पूरी जवाबदारी के साथ रजत पाटीदार का साथ दिया। कौन से बल्लेबाज किस समय बैटिंग करेंगे, कौन से बॉलर कब बॉलिंग करेंगे, इन सब पर और क्षेत्र रक्षण इन सब स्थितियों पर बहुत अच्छे ढंग से विराट कोहली ने ध्यान दिया। और लगभग 18 साल बाद आज 18 नंबर की जर्सी पहनते हुए विराट कोहली की आरसीबी ने 6 रन से आरसीबी ने 6 रन से आईपीएल 2025 को जीता और पूरे आरसीबी के फैन को खुशियां प्रदान की। आईपीएल में आरसीबी के जीत के जो हीरो हैं दोस्तों, उनमें विराट कोहली रहे, कुणाल पांड्या रहे, भुवनेश्वर कुमार रहे और हेजलवुड रहे। भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने अनुभव का बड़ा ही सुंदर इस्तेमाल किया और बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और ये आपके भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर 38 रन 2 विकेट लिए और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। कुणाल पांड्या ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और एक प्रकार से जीत के हीरो रहे। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर 17 रन 2 विकेट 4 ओवर 17 रन 2 विकेट लिए और इनके बॉलरों ने, आरसीबी के बॉलरों ने जितनी अच्छी गेंदबाजी की उसी कारण से उनको जीत प्राप्त हुई। और हेजलवुड का भी इस्तेमाल रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर आखिरी समय में किया। भले ही और उन्होंने एक प्रकार से गेम को अपनी ओर खींचने में पूरी मदद की। आखिरी ओवरों में भले शशांक सिंह मारते हुए चौके छक्के नजर आए, पर उस रन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक बॉल में 4 रन चाहिए था और बीच में चौका और छक्का लगने से कोई असर नहीं पड़ना था, जिस पर आरसीबी ने ध्यान भी नहीं दिया और 6 रन से आरसीबी ने इस मैच को जीत लिया। शशांक सिंह का प्रयास अच्छा रहा आखिरी समय में, लेकिन उस प्रयास का कोई वैल्यू नहीं रह गया था, क्योंकि श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद पंजाब की टीम तो पूरी तरह बैठ गई थी। और पंजाब की हार की बात की जाए तो उनके तो गुनाहगार में उनके श्रेयस अय्यर सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इसलिए सबसे बड़े गुनाहगार हैं क्योंकि वे आज बिल्कुल एक ही रन बनाकर आउट हो गए और उनको चाहिए था कि विकेट पर रुकते और कुछ अपने प्लेयरों का सहायता करते, तो वो तो कर नहीं पाए और ये हार की सबसे बड़ी वजह श्रेयस अय्यर को मैं मानता हूं। दोस्तों, पंजाब आज अगर हारी है उसकी सबसे प्रमुख वजह मैं श्रेयस अय्यर को मानता हूं। दोस्तों, आपका इस विषय में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिन भी भाइयों ने, दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और दोस्तों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो श्रेयस अय्यर एक तो क्या है, बहुत शुरुआत में जब उनकी टीम की बॉलिंग चल रही थी तो वे बड़े मजबूत दिखाई दिए, लेकिन जब वे स्वयं आउट हुए उसके बाद वे भी पूरे लूज हो गए, मैदान के बाहर लूज दिखाई पड़े और उनकी टीम भी पूरी लूज हो गई। कहना ये चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैंने पंजाब की टीम एक प्रकार से हार की ओर चलना प्रारंभ कर दी और आरसीबी ने इस जीत को अपने जेब में रख लिया। उसके बाद से ही, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद से ही अनुभवहीनता पंजाब के आड़े आई, क्योंकि अन्य केप्ड प्लेयर में ज़्यादा थे। श्रेयस अय्यर, हर्षदीप, 2-3 प्लेयर को छोड़ दिया जाए और 1-2 विदेशी प्लेयर इनको छोड़ दिए जाए, जोश इंग्लिश है
स्टॉइनिस है, यही सब बस इंटरनेशनल प्लेयर इसमें रहे। बाकी अनकेप्ड प्लेयर बहुत ज़्यादा रहे, नए नए प्लेयर ज़्यादा रहे जिन्हें इंटरनेशनल का अनुभव नहीं है, जो इंटरनेशनल नहीं खेले हैं। तो जैसे कि प्रियंश, इनके ओपनर हैं प्रियंश आर्य पंजाब के और प्रभ सिमरन सिंह। तो प्रियंश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह को आपने देखा होगा दोस्तों कि शुरुआती जो लीग मैच हो उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग किया, खूब चौके छक्के लगाए, मतलब और इनका जहाँ पर रन बनना था भी नहीं बन पाया। मतलब जब प्ले ऑफ का दौर आया, टॉप और लीग मैच का जो अंतिम चरण आया और ये जो सेमीफाइनल और फाइनल कर सकते हैं क्वालिफायर 1 और 2 को, तो यहाँ पर ये हुआ दोस्तों कि ये अनुभव के मामले में पिछड़ गए प्रियंश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह, और लीग मैच के अंतिम चरण में, प्ले ऑफ में, और ये सेमीफाइनल फाइनल कर सकते हैं अभी जो हुआ। तो इसमें ये दोनों प्लेयर संघर्ष करते नजर आए। कहना ये चाहता हूँ कि लीग मैच के अंतिम चरण में, प्ले ऑफ में अभी, और ये जो फाइनल हुआ, तो इनमें प्रियंश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह ने भले 23 रन, 25 रन, 27, 29, 35 जो भी रन बनाया, लेकिन इनको रुक कर खेलना था और आगे बढ़ना था, तो वो नहीं कर पाए। तो इसका कारण एक प्रकार से अनुभवहीनता ही कही जाएगी दोस्तों। प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन बड़े मैच का जो दबाव होता है, या जब टीमें आखिरी दौर पर आती हैं और लीग स्टेज ख़त्म करके जो फाइनल दौर पर जो आते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों एक प्रकार से उतना उस तरह से नहीं चल पाए जिस तरह से चलना चाहिए। और कल के मैच में श्रेयस अय्यर भी इन दोनों के आउट होने के बाद प्रभ सिमरन सिंह और प्रियंश आर्य 20 रन 22 रन बना के आउट हुए। प्रभ सिमरन सिंह ने, प्रियंश आर्य ने 24 बॉल रन बनाया 19 बॉल पर, और प्रभ सिमरन सिंह ने 22 बॉल पर 26 रन बनाया। तो ये इनको क्या था, कल रुकना था, 190 का 191 का स्कोर बनाना था, और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन पंजाब के जो ओपनरों में अनुभव की कमी थी, इस कारण से वे चलते बने। और दोनों के जाने के बाद श्रेयस अय्यर कप्तान पंजाब के आए, और वो भी जो है बिल्कुल आया राम गया राम, 1 रन बनाए, चलते बने। मतलब वहीं पर से आरसीबी ने जीत को अपनी जेब में एक प्रकार से रख लिया। भले ही जोश इंग्लिश हिट करते नजर आए, अच्छे हिट करते नजर आए। जोश इंग्लिश जो है, जोश इंग्लिश 23 बॉल पर 39 रन बनाया, 1 चौका लगाया, 4 छक्का लगाया, और उसके बाद आउट हो गए। तो और उसके बाद फिर शशांक सिंह ने भले ही ताबड़तोड़ प्रयास कोशिश की, 30 बॉल पर 61 रन बनाए, लेकिन उनका प्रयास नाकाफ़ी था, क्योंकि मैच जो है एक प्रकार से आरसीबी की तरफ मुड़ चुकी थी। और वे जब आखिरी 19 ओवर 20 ओवर में जो जिस तरह से चौके छक्के लगा रहे थे, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया था, क्योंकि एक बॉल पे 4 रन 5 रन वाली स्थिति आ गई थी। उस बीच में आप 2 चौका कि 2 छक्का लगाते जा रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना था। आरसीबी इसको ध्यान भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अब हमको बस गेंद फेंकना है, चौका लगाए, कितना चौका लगाएगा, तो लगातार चौका लगा नहीं पाएगा, लगातार तो शशांक छक्का लगा नहीं पा रहा, लगा नहीं पाएगा। इस बात को आरसीबी जानती थी, इसलिए वो बीच बीच में उसके जो 2 चौके की 2 छक्के जो लग रहे थे शशांक सिंह की तरफ से, तो आरसीबी से परेशान नहीं हो रही थी। उसको मालूम था आरसीबी कि हम इस मैच को आसानी से जीत गए हैं, और इस तरह से 6 रन से आरसीबी जो है इस मैच को जीत गई। और विराट कोहली ने शुरुआत में बड़ा ही जो 43 रन बनाए, बिल्कुल रुक कर अपनी टीम को रोक दिया, एक साइड को उन्होंने रोक दिया और गेम को आगे बढ़ाया। आयन के किसी भी प्रकार 190 रन उनकी टीम बनाई। अंतिम में जितेश शर्मा ने किसी भी तरीके से हार्ड हिट करके स्कोर को 190 रन तक पहुंचाया 9 के नुकसान पर। इस मैच से 2-3 प्लस पॉइंट भी निकल कर सामने आया है दोस्तों। कुणाल पांड्या हुआ, विजय वैशाख हुआ, शशांक सिंह हुआ, ये तीनों प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए। कुणाल पांड्या तो इंटरनेशनल कुछ मैच खेल चुके हैं, लेकिन शशांक सिंह और विजय वैशाख को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि विजय वैशाख की तेज गति गेंदबाज हैं पंजाब की तरफ से, और उनकी गेंदों को देखने से लगा कि इनमें इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेस होने का दम दिखाई पड़ा। शशांक सिंह का भी प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से है, तो इन तीनों प्लेयरों को बिल्कुल भी मौका मिलना चाहिए। और विजय वैशाख जो है बहुत अच्छे
मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और उनकी गेंदों को खेलने में आज आरसीबी पूरी तरह विफल रही। बड़े ही सावधानी से उसकी गेंदों को खेले और ढंग से खेल नहीं पाए। विराट कोहली तक भी विजय वैशाख की गेंदों के सामने से खेलते हुए मैंने उतने मजबूत नहीं दिखाई पड़े। कहना ये चाहता हूँ कि विजय वैशाख की गेंदों में दम है, कुणाल पांड्या की गेंदों में दम है और शशांक सिंह की बल्लेबाजी में दम है। भारतीय क्रिकेट टीम को इन तीनों प्लेयरों को आने वाले समय में मौका देना चाहिए, बल्कि तुरंत इनको मौका दें और एक आध सीरीज में पूरा मौका देकर इनको खिलाना चाहिए। और अच्छा नहीं खेले तो भले इनको टीम से बाहर करो, लेकिन इनमें प्रतिभा दिखाई दी है और इनको मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह से आरसीबी आईपीएल 2025 की चैंपियन बन गई और पंजाब जो है अपनी ही करनी से हार गई। जय हिंद।